अरे बबूमा भाई ये क्या हुआ, तुम्हारी टीम का तो गमछा ही खुल गया। गमछा भी ऐसा खुला, 5 दिन का मैच 1.5 दिन में ही निपट गया। अरे कुछ तो शर्म करो यार, टेस्ट मैच में ऐसी हालत आज से पहले हमने तो कभी ना देखी। अरे रुक जा भाई सनाका, रुक जा, मत जले पर नमक छिड़क। अरे ये खतरों का खिलाड़ी तेम्बा बाउमा अनफिट होने के कारण मैच नहीं खेल रहा था, वरना इनको तो हम ऐसे सीधे बना देते, सीरीज ही 2-0 से हरा देते। और रही बात हमारी टीम का गमछा खुलने की, अरे ये तो शुक्र मनाओ हमारा स्कोर ही कम था, अगर 50-60 रन और होते इनका गमछा तो हम खोल के रख देते। बताओ 79 रन बनाने में ही इनके 3 खिलाड़ी हमने पवेलियन लौटा दिए। अरे सनाका भाई ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहे, हमारी टीम वालों ने ये कारनामा करके दिखाया था। अरे देखा नहीं तुमने, पहली पारी में इनके 6 बल्लेबाज टीम के स्कोर में एक भी रन ना जोड़ सके थे। 153 रन पर इनके 4 विकेट थे, 153 पर ही फिर पूरी टीम सिमट गई थी। लेकिन भाई क्या करें, ये तो हमारा स्कोर ही कम पड़ गया, वरना 1-2 विकेट और मिलते इनकी वही पहले वाली हालत हो जाती। ये तो इस रोहित शर्मा की किस्मत अच्छी थी, हमारे मार्करम को दूसरे छोर से किसी और का साथ नहीं मिला, वरना वो शेर का बच्चा ऐसा आंधी तूफान ला गया था। 17 चौके 2 छक्कों के साथ 103 गेंद में ही 106 रन बना गया था। अरे बबूमा भाई समझा लो अपने मन को, हमें भी पता है हार पचानी इतनी आसान नहीं होती, कुछ न कुछ तो बहाने बनाने पड़ते हैं। अरे हमें पता है तुम दूसरे टेस्ट में खेल नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद भी हार से तुम्हें बिल्कुल गहरी चोट लगी है, इसीलिए तो कह रहे हो हम ये कर देते वो कर देते। अरे कुछ तो शर्म करो, अभी तक तो रोहित शर्मा भी क्रीज पे खड़ा था, तुम सपने देख रहे हो टीम इंडिया को पहली पारी की तरह निपटाने के। अरे रोहित शर्मा भाई तुम्हारी तो हमें कोई टेंशन ही ना थी, तुम्हारा शिकार तो हमारा रवाडा जब मन करे तब कर ले। उसके बॉलिंग पर आते ही तुम्हारे पांव थर-थर कांपने लग जाते हैं, तुम बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हो, क्योंकि भाई उसका और तुम्हारा 11 पारियों में आमना सामना हुआ था, जिसमें उसने 7 बार तुम्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया था। लेकिन भाई अब ज्यादा क्या ही कहें, एक तो हम खेल ना रहे थे, ऊपर से ये तुम्हारा बुमराह कर गया हमारे सभी बल्लेबाजों को गुमराह, एक के बाद एक बिल्कुल तगड़े झटके दे गया, अकेला ही 6 विकेट ले गया। अरे बबूमा भाई तुमने क्या सोचा सिर्फ तुम्हारे रबाडा और बर्गर को ही विकेट लेने आते हैं? अरे हमारे पास भी सिराज और बुमराह जैसी बड़ी बड़ी तोपे हैं, जो एक बार चल जाती है तो सामने वाले को जड़ समेत उखाड़ के फेंक देती है। और इस मैच में इन लोगों ने वो काम करके भी दिखाया जिसके लिए ये जाने जाते हैं। पहली पारी में हमारा वो मोहम्मद सिराज टूट पड़ा था तुम पे बनके शिकारी बाज, तुम्हारी पूरी टीम 55 रन पर टेक के घुटने उसके सामने नहीं बचा सकी थी अपनी लाज। फिर दूसरी पारी में तो हमारा बूम बूम बुमराह सभी ने देखा। अरे बुमराह भाई आज तुमने ये मैच ही नहीं जितवाया, इस रोहित शर्मा की लाज को भी बचाया है और अपनी आग उगलती गेंदों से ऐसा कहर बरसाया है, अकेले ने 6 अफ्रीका वालों को पवेलियन के रास्ते लगाया है। अरे सही बताएं तो जिसके लिए तुम जाने जाते हो वही प्रदर्शन तुमने इस दूसरी पारी में करके दिखाया है। अरे कप्तान साहब ये तो हमारा फर्ज था, इसे तो हम पिछले कई मैचों से बखूबी निभा रहे हैं। जब जब टीम इंडिया की नैया डूबने की कगार पर आई है, इस बुमराह ने अपनी गेंदबाजी के दम पे कई बार बचाई है। इस दूसरी पारी में एक वो इनका एडन मार्करम तो हमारे काबू आया नहीं, लेकिन बाकी हमने इनका कोई छोड़ा नहीं। लेकिन रोहित भाई हमारे बल्लेबाजों का हाल देख के मैंने तो उस बबूमा की बातों में सच्चाई दिख रही है। अरे हम लोगों के पीछे 79 रन का टारगेट था, उसको हासिल करने में ही हमने 3 विकेट खो दिए। अगर भाई 100-150 रन और बनाने होते तुम बल्लेबाजों के तो पसीने छूट जाते। अरे तुम और अय्यर क्रीज पर खड़े थे, उसके बाद तो बस केएल राहुल आना बाकी था, फिर तो भाई पुछल्ले बल्लेबाजों के रूप में हम गेंदबाज ही बचे थे। और इस बात का तो तुम्हें पता ही है भाई, हम गेंदबाजों का तो एक गेंद का भी ना भरोसा, ये तो तुम पहली पारी में ही देख चुके हो। अरे कप्तान साहब भाई अपना बल्लेबाजी करम मजबूत करो, वरना हर मैच में ये बुमराह और सिराज नहीं बचाएंगे। अरे इनका वो मार्करम तो अकेला ही शतक ठोक गया, लेकिन 79 रन बनाने में हमारे वाले 3 निपट गए। बताओ ऐसे कैसे बात बनेगी? अरे बुमराह भाई यहाँ अफ्रीका में परिस्थितियाँ कुछ अलग थी, छोड़ो तुम इन बातों को, बस हमें तो इस बात की खुशी है जैसे तैसे करके ये सीरीज ड्रा हो गई और कप्तान रोहित शर्मा की लाज बच गई, वरना वर्ल्ड कप की हार से अभी उबरे ही नहीं थे, एक झटका और लग जाता। अरे बात सुनो भाई, रोहित शर्मा बुमराह भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे ले दे के तुम इंडिया वाले ही एशिया की तरफ से इन दूसरे देशों को टक्कर दे सकते हो, वरना बाकी हम सबकी तो भाई मिट्टी पलीत हुई पड़ी है। इसलिए भाई अपनी कमजोरियों को सुधारो और इन गोरे और कंगारुओं की जमकर बैंड बजाओ।